आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग गाइस। आज की क्लास में हम देखेंगे ईआर डायग्राम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ईआर डायग्राम की कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम आज बेसिकली देखना चाहेंगे कि ईआर डायग्राम में किस तरह के सिंबल्स यूज होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि ईआर डायग्राम है क्या। ईआर डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज रिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि ईआर डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि डेटा को डिस्क्राइब करने का काम करता है कि एक डेटा दूसरे डेटा से किस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके आगे बढ़ें तो देखते हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स एंड नोटेशन। सिंबल्स एंड नोटेशन में एंटिटीज के बारे में सबसे पहले देखते हैं। एन एंटिटीज इज एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट अबाउट विच यू वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक प्रकार के ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट को ही एंटिटी कहा जाता है। एंटिटी को दिखाने के लिए इस तरह के रेक्टेंगल का प्रयोग किया जाता है। एंटिटी इस तरह से दिखाई जाती है। और अगर नेक्स्ट अगर हम देखें, एंटिटीज मीन्स एक प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, प्लेस, नेम, इनको एंटिटी कहा जाता है। एंटिटी के बाद अगर हम देखें वीक एंटिटी के बारे में, तो वीक एंटिटी मीन्स अगर कोई भी एंटिटी किसी अदर एंटिटी से कनेक्टेड है या फिर जुड़ी हुई है, वो वीक एंटिटी कहलाती है। मीन्स वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट मस्ट डिफाइंड बाय अ फॉरेन की रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी एज इट कैन नॉट बी इक्वली आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स अलोन। मीन्स अगर आप वीक एंटिटी के बारे में देखते हैं, वीक एंटिटी मुख्य रूप से फॉरेन की से जुड़ी हुई रिलेशनशिप कर रखती हैं। मीन्स डायरेक्टली आपकी कोई भी एंटिटी अगर किसी दूसरी एंटिटी पे निर्भर है तो ये इस तरह की एंटिटी वीक एंटिटी कहलाती है, जिसको आप डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। वीक एंटिटी को इस तरह की डबल रेक्टेंगल से शो किया जाता है। एक रेक्टेंगल, उसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल, इस तरह से इसे शो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट में हमको सिंबल्स मिलते हैं। सबसे पहला जो एक्शन का होता है, एक्शन मीन्स शेप है रिलेशनशिप के लिए। ये रिलेशनशिप को इस तरह से डायमंड शेप से डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि दो एंटिटी के मध्य रिलेशन बताने का कार्य करता है। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी और कॉल्ड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बारे में अगर हम देखें तो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है किसी भी एंटिटी की। एंटिटी आप देखें इसके पहले कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी में बेसिकली ये जानने की आप आवश्यकता होती है कि एंटिटी के अंतर्गत किस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं। मतलब किसी स्टूडेंट के लिए देखें, स्टूडेंट के लिए अगर देखा जा रहा है तो उसका नाम, उसका सरनेम, उसकी क्लास, ये सब इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसको ओवेल्स के रूप में इस तरह से एट्रीब्यूट को शो किया जाता है। मल्टी वैल्यू एंटिटी मीन्स मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि मल्टी वैल्यू मीन्स एक से अधिक वैल्यूज को, जैसे फोन नंबर, किसी भी व्यक्ति का एक से अधिक फोन नंबर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है जो कि मल्टी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। देन डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज बेस्ड ऑन अनदर एट्रीब्यूट। मीन्स इस तरह का एट्रीब्यूट जो होता है ये किसी और दूसरे एट्रीब्यूट से डिस्क्राइब किया जाता है, डिराइव किया जाता है। मीन्स अगर आप किसी एट्रीब्यूट में हैं, एट्रीब्यूट से अगर किसी नए एट्रीब्यूट में की आप ने प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एट्रीब्यूट का मीन्स डिराइव्ड एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। इसको डॉटेड ऑवल्स के रूप में शो किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल एन एम्प्लॉयज मंथली सैलरी इज बेस्ड ऑन हिज एम्प्लॉय एनुअल सैलरी। मीन्स एनुअल सैलरी के आधार पे ही मुख्य रूप से आपकी मंथली सैलरी का निर्माण, मीन्स मंथली सैलरी बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो सिंबल है जिसमें मुख्य रूप से हम
देख रहे हैं कि कनेक्टिंग लाइंस किस तरह से काम कर रही हैं। ये कनेक्टिंग लाइंस हैं, यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है। हर जगह कनेक्टिविटी के अलग अलग तरीके आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये 3 वे दिख रहा है, ये 2 वे दिख रहा है और यहाँ भी 3 वे दिख रहा है। तो इस तरह का ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ देखते हैं हम कि इस ER डायग्राम के अंतर्गत ये सिंबल्स को जानना जरूरी है कि ये किसको डिनोट कर रहा है। मीन्स इस तरह का अगर सिंबल है तो ये सिंबल 0 to more को दिखा रहा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट मोर टू 1 to more को दिखा रहा है। ये जो सिंबल होता है 1 to more को, और 1 to anyone के लिए इस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है, 0 to 1 के लिए इस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है। तो इस सिंबल से ही आपको समझ में आता है कि जो बनाया जाने वाला डायग्राम है इसमें किस तरह की कनेक्टिविटी बताई जा रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें मैनी टू 1 अगर होता है कि मैनी से 1 के लिए जोड़ा जाता है, तो मैनी का ये है, 1 के लिए ये है। मैनी टू 1 है, यहां भी है, तो मैनी टू 1 ये है। ये भी आपका मैनी टू 1, ये भी आपका मैनी टू 1 का काम कर रहा है, और ये मैनी टू 1 ये है, तो इसमें भी आपका मैनी टू 1 का काम कर रहा है। तो अगर मैनी टू 1 की कनेक्टिविटी बनाई जाती है तो इस तरह के सिंबल्स का यूज करके मैनी टू 1 का कनेक्टिविटी आसानी से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट सिंबल जो है हमारा, नेक्स्ट सिंबल के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो सिंबल दिया हुआ है ये आपका मैनी टू मैनी के लिए कनेक्टिविटी बनाएगा, मैनी टू मैनी के लिए ये भी कनेक्टिविटी बनाएगा, मैनी टू मैनी के लिए भी कनेक्टिविटी बनाएगा, और 1 to 1 के लिए, और ये 1 to 1 के लिए। इस तरह की कनेक्टिविटी बनाने का काम करते हैं ये सिंबल। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सटेंडेड फीचर ऑफ ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के कुछ और फीचर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में मुख्य रूप से डाटाबेस की एंटिटी कॉन्सेप्चुअल मीन्स जो इस तरह की हायरार्की बनाई जाती है, इस हायरार्की को किस तरह से जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम जनरलाइजेशन। मुख्य रूप से जनरलाइजेशन जो होता है मीन्स कई एंटिटी के मिलने से जनरलाइजेशन बनता है। मीन्स अगर आपकी कई एंटिटीज हैं, एंटिटीज के मिलने से मुख्य रूप से किसका, ये आपका मेंबर ऑफ ग्रुप, ये जो क्या है, ये आपके क्या कहलाती है, एंटिटी बनती है। तो ये जनरलाइजेशन में मुख्य रूप से कई एंटिटीज के मिलने से जो एक फाइनल एंटिटी बनती है वो कहलाती है जनरलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के बारे में देखा जाए, स्पेशलाइजेशन ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, मीन्स कि क्या कलेक्शन ऑफ एंटिटीज जो होता है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मीन्स टूटता है। यहां हम इसको तोड़ रहे हैं, मीन्स हमारे पास कलेक्शन था, इसको अगर तोड़ा जा रहा है, जैसे पर्सन हमारे पास कलेक्शन है इज ए, इसको तोड़ा जा रहा है स्टूडेंट और टीचर। भाई पर्सन है तो ये स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, या फिर कहां काम करने वाले स्टाफ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये दिखाया जाता है इसमें। अब अगर हम इसके आगे चलें तो इसमें आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मुख्य रूप से एक क्लास में दूसरी क्लास को किस तरह से इनहेरिट किया जा रहा है। मीन्स एक ये एंटिटी है जिसकी प्रॉपर्टीज नेम, एज और जेंडर है। जब इसको आपने बढ़ाया आगे तो इसमें एक स्टूडेंट के लिए एंटिटी बनी, एक टीचर के लिए एंटिटी बनी। मीन्स यहाँ दो अलग अलग एंटिटीज यहाँ बन रही हैं। तो इस तरह की एंटिटीज हमारी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस की एंटिटीज कहलाती हैं। तो ER डायग्राम के अंतर्गत इनहेरिटेंस की भी आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है। तो ये था आज की क्लास का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा सिंबल्स के बारे में, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और इनहेरिटेंस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।